वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। जैसे पता है मैंने पिछले वीडियो में संज्ञा का पार्ट 1 में डिफिनीशन देखा था, संधि विच्छेद क्या होते हैं, कैसे संज्ञा क्वेश्चन। आज हम इसके एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम इसे इस वीडियो में देखते हैं। अब जिस यहाँ पे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। अब व्यक्तिवाचक क्या है, किसी एक व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक क्या होता है, उसके पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे हमें यहाँ पे ले लिया गंगा, तो गंगा क्या हो गया, पर्टिकुलर एक जगह हमारा ध्यान केंद्रित हो गया। और हमने नदी ले लिया, तो नदी मतलब उसके पूरी नदी की बात हो रही है। गंगा नदी, सरजू नदी, दामोदर नदी, कावेरी नदी, सारी नदी इसमें बात हो जाएंगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है जयचंद्र, तो जयचंद्र क्या है, जयचंद्र मतलब पर्टिकुलर एक की बात कर रहा है, एक वचन का है। पर्टिकुलर यहाँ विभीषण है तो मतलब किसी एक की बात कर रहा है। और यहाँ पे हमने ले लिया जयचंद्रो, विभीषणों, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। मतलब जब हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन करना है तो ये एक वचन रहेगा, एक की बात रहेगा। इसमें बहुवचन का मतलब हमें क्या करना है, इसमें बहुवचन का प्रयोग करना है और इसमें क्या करना है, एक वचन का करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक जगह ध्यान केंद्रित होगा। जैसे हमने गंगा बोल दिया, राम बोल दिया, तो एक पर्टिकुलर की बात हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, हमें कई सारों की बात होगी, मतलब पूरी जाति का बोध करना है। मतलब किसी जैसे नदी का हो गया, अब तो हमारा ये क्या आ जाएगा, जातिवाचक में, इसलिए ये एक वचन में रहता है, ये बहुवचन में। अब जब हम इसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलेंगे तो हमें ये वाक्य बनाना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ दे दिया जयचंद, तो यहाँ पे क्या है, जयचंदो, यहाँ जयचंदो की कमी नहीं है। मतलब हमें क्या है, ये एक वाक्य बनाना पड़ जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे ही दे देता है पेपर में कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बना दिया, यहाँ पे लोगों की, यहाँ लिख के हम बता देते हैं, नीचे क्वेश्चन ये देगा, यहाँ पे लोगों की बुराइयों की कमी नहीं है। मतलब आजकल लोग बहुत बुराई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से ये पकड़ लेना है कि बुराइयों दे दिया है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। और अगर ये बुराई होता, यहाँ पे अगर बुराई बस होता तो ये हमारा क्या आ जाता, व्यक्तिवाचक में आ जाता। मतलब यहाँ पर्टिकुलर एक की बात करते, बुराई मतलब किसी एक व्यक्ति में बुराई होगी, कि जैसे ये राम है, श्याम है, तो ये क्या है, उसके अंदर बहुत बुराई है यार, वो ऐसा है। पर यहाँ बुराई, अरे उसके परिवार में ही बहुत सारी बुराइयां भरी, तो क्या हुआ, पर्टिकुलर उसकी जाति का बोध करा दे रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन हमारा पूछ लेता, फिर एग्जाम्पल में दे देता है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बन रहा है कि जातिवाचक से भाववाचक में बन रहा है। तो हमें जब पता रहेगा तब हम बनाएंगे ना, इसलिए हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू बनाना भी सीखना पड़ेगा। ठीक। अब दूसरा वाले में हम देखेंगे, अब दूसरे वाले में हम देखेंगे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन करना। उसमें क्या था, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, इसमें जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन, क्योंकि हमें दोनों टाइप से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, हमें दोनों तरफ से देखना है। यहाँ पे क्या है, जातिवाचक, पंडित जी, यहाँ पे क्या है, शास्त्री जी। अब पंडित जी दे दिया, जैसे पंडित जी दे दिया, तो किसी का पंडित नाम भी होता है। कोई पंडित जी मतलब कौन से वाले मंदिर के, मतलब पंडित जी मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है, पंडित की पूरी जाति का बोध हो जा रहा है। जैसे हमारे घर के कहीं मंदिर है, वो पंडित जी, कि कहाँ गंगा किनारे जो बैठते हैं वो वाले पंडित जी, वो पंडा, मतलब किसी भी कई सारे पंडितों का बोध हो जा रहा है। पर अगर हम यहाँ बोल दे कि पंडित जी दे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री दे। यहाँ पे अगर हमने बोल दिया कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये एक पंडित जी की बात कर दे रहा है, पर्टिकुलर हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात कर दे रहा है। और यहाँ अगर हम पंडित जी बोले तो पंडित जी पूरी जाति का बोध, मतलब जितने भी पंडित हैं
उनका पूरा बोध हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो तुरंत हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बदल गया। यही तो हमें यहाँ से सीखना, मतलब हमारा कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, यहाँ से वहां घुमा के ले जा रहा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक, मतलब व्यक्तिवाचक में तुरंत हमारा क्वेश्चन बदल। यहाँ पे जैसे हमने शास्त्री दे दिया तो शास्त्री जी कई है, पूरे शास्त्री जी टाइटल हो गया। पर यहाँ पे अगर हम बोल दिए लाल बहादुर शास्त्री जी, मतलब 2 अक्टूबर में उनकी जयंती होती है। गांधी जी की भी 2 अक्टूबर को जयंती होती है। यहाँ पे अगर हम दे देते गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर में, तो मतलब पर्टिकुलर गांधी जी, तब वहाँ शास्त्री जी ना आते, वहाँ सिर्फ गांधी जी आते। इसलिए हमें ये देखना है कि वहाँ पे हमें सिर्फ, अगर हम यहाँ पे गांधी जी लिख देंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर गांधी जी की बात हो जाएगी, फिर शास्त्री जी की बात नहीं आएगी। मतलब हमें व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति पे फोकस करना है, और जातिवाचक में उसे पूरे बात करना। इसलिए हमें व्यक्ति से जात और जात से व्यक्तिवाचक कैसे बनाया था, दोनों देखा। अब इसके आगे देखेंगे जातिवाचक से भाववाचक में बदलना, जातिवाचक से भाववाचक में। अब जैसे दे दिया बुराई, दूरी, ये सब क्या है हमारा, ये जातिवाचक है। अब बुराई यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दूरी दे दिया। अब इसको क्या बनाना है, भाववाचक बना। यहाँ बुराइयां कर दिया, यहाँ दूरियां कर दिया, सॉरी मिस्टेक, दूरियां हो गया, ठीक है। तो ये हमें जातिवाचक से भाववाचक। अब हमें जातिवाचक से जब भाववाचक में तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। ये मैंने पहले बताया कि हमें जब एक से दूसरे में बनाना हो तो वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो जातिवाचक से भाववाचक में जब बदलेगा तो 100% बहुवचन में हो जाता है। मतलब हमें ये क्या करना है, ये एक वचन में रहेगा पर ये तुरंत बहुवचन। अब जब व्यक्ति से हम जात में बुलाएंगे वो भी बहुवचन में प्रयोग होता है, पर वो कभी कभी थोड़े थोड़े केसेस में क्या होता है, 99% में थोड़े केसेस में क्या होता है कि वो एक वचन से बहुवचन में बनता है, पर पूरे 1% कहीं कहीं मिस्टेक होता है। पर इसमें क्या होता है, जातिवाचक से भाववाचक 100% ये बहुवचन में जब तक बनेगा नहीं तो जातिवाचक से भाववाचक में बन ही नहीं पाएगा, हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चन में ज्यादा पूछता है। ज्यादातर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन में देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा के रहते हैं, क्योंकि बच्चा ज्यादातर भाववाचक में कंफ्यूज, क्योंकि व्यक्तिवाचक में तो पर्टिकुलर हमें पता ही है ना किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, जातिवाचक में पता है कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, पर भाववाचक में हमें फीलिंग्स जो होती है, हमारी जो भावनाएं होती है, वो उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ज्यादातर इसके दोनों तो एग्जाम्पल पूछता है ये, व्यक्तिवाचक जातिवाचक। फिर ये पूछेगा व्यक्ति से जात कैसे बनाता है, जात से व्यक्ति, जात से भाववाचक कैसे बनाता है। कभी कभी ये भी देता है कि भाववाचक से दे देता है कि भाववाचक के ही एग्जाम्पल दे देगा, फिर पूछ लेगा कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो हमें थोड़ा सा भाववाचक इस सबको तो देखना ही है, पर हमें थोड़ा भाववाचक पे भी फोकस, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप बन रहा है। तो हम भाववाचक के थोड़ा सा महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया वाद, यहाँ पे क्या दे दिया वाद, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, समाजवाद, आतंकवाद। मतलब हमारे जैसे मित्रता, मित्रता जहाँ लास्ट में जो ता है, जैसे लास्ट में जो वाद आता है, आहट आता है, आई आती है, ता आता है, ये शब्द क्या होते हैं हमारे, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये जो वाद आ रहा है, आहट आ रहा है, आई आ रहा है, ता आ रहा है, ये ज्यादातर क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे समाजवाद, वाद जैसे आतंकवाद, आहट, मुस्कुराहट, घबराहट, पढ़ाई लिखाई, कमाई, बुराई, मित्रता में मित्रता, ता से मित्रता, शत्रुता, देवता इत्यादि। पर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है दे दिया मित्रता, मित्रता कौन सी संज्ञा है, दे दिया मित्रता कौन सी संज्ञा है। अब इसमें दे दिया व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक है, ठीक है। ऐसे तो हमें कंफ्यूज जाएंगे कि मित्रता, मित्रता तो हम शब्द देखो, मित्रता, मित्रता तो हम ज्यादातर लगा देंगे कि जातिवाचक, अरे मित्रता कई सारे तो मित्र होते हैं, हमारा जातिवाचक में हम लगा देंगे, पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये भाववाचक का शब्द है, भाववाचक का शब्द है। हम लगा के क्या आएंगे, जातिवाचक लगा के आएंगे, तुरंत हमारा क्वेश्चन गलत। क्योंकि मित्रता क्या होता है, एक जाति का भी मित्रता, हमारे कई सारे मित्र तो हैं हमारे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जातिवाचक का बोध करा देगा, और पर हमारा है क्या, ये भाववाचक है।
इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान में देके भी पढ़ना पड़ेगा। आई जैसे यहाँ दे दिया पढ़ाई, अब पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई क्वेश्चन दे दिया शब्द में, पढ़ाई कौन सा शब्द है, हमारी कौन सी संज्ञा है, दे दिया पढ़ाई। अब लोग सोचते हैं अरे पढ़ाई, बहुत सारी तो पढ़ाई होती है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की टेट, पर पढ़ाई नहीं, पर ये हम जातिवाचक में लगा के, क्योंकि वहां बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो जातिवाचक भी देगा, है भले भाववाचक पर वो देगा जातिवाचक, क्योंकि उसे पता है कि 99% बच्चा जातवाचक ही टिक करके आएगा, क्योंकि उसे पता है, एग्जामिनर को ये पता रहता है कि बच्चा गलत कहाँ करेगा, इसलिए वो ऑप्शन उसी में छिपाता है, पर हमें ध्यान नहीं आता उस समय। अरे जब घर आएंगे अरे यार ये तो सही था, वो तो मैं तो गलत हो गया, इसलिए हमारा फिर दिक्कत में आ जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान में देना है कि जातिवाचक और भाववाचक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमारी जो पढ़ाई लिखाई मित्रता मुस्कुराहट ये सब क्या आता है, हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। इसलिए हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें आ जाएगा हमारा शत्रुता, शत्रुता भी आएगा, कई प्रकार के शत्रु हैं, यही हमारे दिमाग में अगर बहुत शत्रुता है, गांव में इतने सारे हमारे दुश्मन है, शहर में है, पड़ोसी हैं, तो हमारे पर नहीं आएगा किस में, ये भाववाचक में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा गलत कहाँ करेगा, और उसी को गलत को हमें सही करके अपना कंफर्म करना है एक सीट। इसीलिए हमें वो चीज पढ़ना तो सभी, पर वो इम्पोर्टेंट्स पढ़ने हैं कि जो हमारे परीक्षा हमारी क्रैक कर दे, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया नोट में थोड़ा, जिन शब्दों के अंत में ता का प्रयोग होता है, ठीक है, वो स्त्रीलिंग भाववाचक में आते हैं। अब भाववाचक में भी स्त्रीलिंग है, जैसे क्वेश्चन ये बना देता है, कभी कभी स्टैंडर्ड या थोड़ा सा हाई करता है, मतलब ज्यादातर, मतलब से कि होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता, सिलेबस में ही क्वेश्चन रहता है, पर वो क्वेश्चन बनाने का स्तर थोड़ा वो क्या करता है, हाई कर देता है। तो कभी क्या, जैसे ता पूछ लेगा, कभी क्या होता है जिन शब्दों के अंत में ता, जैसे यहाँ पे ता पूछ लेगा, ठीक है, ता ऑप्शन दे दिया, अब पूछ लिया कि ये किस संज्ञा में आता है, भाववाचक में आता है कि जातिवाचक में आता है कि व्यक्तिवाचक में आता है, पर ऑप्शन क्या रहेगा, उसमें ये भी दिया रहेगा कि भाववाचक स्त्रीलिंग में आता है कि भाववाचक की, जहाँ पर हमें पता रहेगा ना कि भाववाचक स्त्रीलिंग में आता है, जिन शब्दों के अंत में ता जुड़ा रहेगा वो क्या करेगा, भाववाचक स्त्रीलिंग में आएगा। इसलिए हम इसे थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा। ये तब होगा जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, थोड़ा सा हाई बनाएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता, सिलेबस वही रहता, बस ये है कि हमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करना है हमें, अच्छा उसको भाई वैकेंसी ज्यादा रहेंगी, सीटें कम रहेंगी तो क्या करेगा, पेपर टफ बनाएगा, कि बच्चा वही सिलेक्शन होगा जो मतलब डीपली पढ़ेगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेगा कि हमारा कहीं से गलत नहीं होगा। इसलिए हमारा ये संज्ञा तक का टॉपिक इस वीडियो में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम देखेंगे। थैंक यू सो मच।